फिर भागवतम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोल श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। आइए अब हम भागवतम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम भागवतम का कल कौन सा श्लोक तक किया था, कोई बताया, याद दिलाएगा? 1-5-20 हो गया, 1-5-21 होगा कल जी आज। आज 21 करना है। जी 21 करना। ओके प्रभु जी। ठीक है, जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह हैंड रेज कर सकते हैं। हेमलता माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। मैं भी भक्तों को मिस कर रहा था और श्रीमद् भागवतम को मिस कर रहा था, तो राइट। बहुत अच्छा है। यस माता जी। ओके। त्वमात्मा आत्मनात्मान वेह मोघ। प्रभु ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा यहाँ से है। पढ़िए माता जी। त्वम आत्मना आत्मानम एवेहि अमोघ दृक् अवेहि अमोघ दृक् परस्य परस्य पुंसः। पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभाव अभ्युदयः अधिगणयताम्। तुम में पूर्ण सृष्टि है। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य: शील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतुकी कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से वंचित रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मवृत किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि शील नारद ऋषि शील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन शील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य से सबों के गुरु हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभावों के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे, सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देशन करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान थोड़ा ऊपर करेंगे प्रभु, भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो जो भक्त बताना चाहें इस श्लोक के बारे में हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ दो ही भक्त बताएंगे अभी, तो छोटा श्लोक था, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हेमलता माता जी, यस आप बताइए। गुरु की महिमा कि अगर भगवान भी अवतरित होते हैं तो उन्हें गुरु की आवश्यकता होती है, या उन्होंने भी गुरु बनाए, तो हमें भी गुरु की अत्यंत आवश्यकता है अपने जीवन को पार लगाने की। राइट। हरे कृष्ण। ये इस पूरे जो आपने एक लाइन में बताया, यही इस श्लोक का थीम है। दो पार्ट थे इस श्लोक के अंदर। पहला पार्ट था जो हमने अभी माता जी ने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था 4.8, वही यहाँ पर वापस से उसका कंफर्मेशन हो रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम भगवत गीता भागवतम को साथ साथ पढ़ते हैं, जबकि दो अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन हम नोट करते हैं कई बार ये आपस में एक जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि एक जैसी चीजें आती हैं हर जगह। माता जी ने वहां क्या पढ़ा है? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को तारने के लिए। और यहाँ पे क्या आया तात्पर्य के अंदर? पतित और विस्मृत जीवों को अपनी हेतु की कृपावश भगवान अवतरित उनका उद्धार करने के लिए। तो यहाँ भी वही चीज आ रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यही चीज आई थी कि हम जो लोग यहाँ फंस गए हैं, हम सब हमारा उद्धार करने के लिए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम भगवत धाम वापस जाएं, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, या फिर ऐसे शक्त्यावेश अवतार में प्रकट होते हैं ताकि वो साहित्य लिख सके। इसलिए दूसरा पार्ट जैसा आपने बताया वैसा ही है कि हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर मनुष्य को गुरु धारण करना आवश्यक है। बिना गुरु के आप नहीं रह सकते। तो यहाँ पे बताया कि क्योंकि शिला व्यास देव ऑल तो भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन क्योंकि वो एक आचार्य का रोल प्ले कर रहे हैं, और आचार्य क्या होता है? जो अपने आचरण से करके दिखाए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा? भगवान होते हुए भी उन्होंने औपचारिक तौर पे नारद जी को गुरु स्वीकार किया। तो ये उनकी लीला का भाग है कि वो ऐसे कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर से संतुष्टि नहीं आ रही है। तो उनकी लीला का भाग है। राइट। और इसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान, इवन स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उन्होंने भी गुरु धारण किया। तो इसलिए हर व्यक्ति को, जब भगवान गुरु धारण कर सकते हैं और हमें शिक्षा शिक्षा दे रहे हैं एज ए आचार्य आचरण करने के लिए, तो हम सबको भी गुरु धारण करना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को बताता है कि मैं बहुत विद्वान हूं, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे अंदर से अपने आप ही ज्ञान प्रकट हुआ है, तो वो गलत है। राइट। जैसे हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि कोई अपने आप को अगर भगवान बोलता है और ये बताता है कि मैं स्वयं से हूँ, इसलिए हमें किसी की भी जांच करनी है तो हमेशा गुरु शिष्य परंपरा चेक करनी चाहिए उसकी। अगर किसी की है ही नहीं गुरु शिष्य परंपरा और अपने आप से ही सब ज्ञान बखा रहा है, तो वो ढोंगी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं उस व्यक्ति के। ठीक है। तो ये हमें इस हरे श्लोक के कृष्णा अंदर। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, श्लोक के अर्थ में अजन्मा शब्द आया है हम्म। व्यास जी के लिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, यानी द्वीप पे पैदा हुए, सत्यवती के पुत्र हैं, पाराशर के पुत्र हैं। हम्म। तो अजन्मा मतलब किस शब्द से कैसे जोड़ेगा इसको? तो भगवान आपके हिसाब से जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? ना, प्रकट नहीं है, उसमें जन्म भी लिखा है ना, हमारे पास सबूत है इस बात का। हाँ मैं तो आपको 3 श्लोक भेज चुका हूँ पहले। प्रभु जी, उस कृष्ण को क्या बोलते हैं हम? जब कृष्ण भगवान जब पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं कि क्या कृष्ण प्रकट दिवस बोलते हैं? प्रकट ही होना है, प्रकट ही है वैसे उसमें। लेकिन बोलते क्या? जन्माष्टमी बोलते हैं ना। हाँ, तो वो जन्म लिटरल मतलब नहीं है भगवान के लिए। वो हम जैसे लोगों के लिए समझने के लिए कि भगवान जन्म लिया, लेकिन जन्म नहीं होते, भगवान प्रकट ही होते हैं। जी तो यहाँ पर अजन्मा इसलिए बताया गया ताकि हम ये समझ सकें, जो ऐसा आपका प्रश्न हुआ है, ताकि हम ये क्लियर रहे कि भगवान कभी जन्म लेते वो अजन्मा है, वो सिर्फ प्रकट होते हैं लीलाओं के लिए। जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आइए प्रभु जी, नेक्स्ट। इसमें एक हाँ माता जी क्लियर किया बताइए। है। वैदिक साहित्य की इम्पोर्टेंस बताइए कि किस? वैदिक साहित्य पति जीवों के लाभ हेतु मतलब क्रमबद्ध किया जाता है, और ये पति जीवों का कर्तव्य है कि उस साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने को मुक्त करें। ये भी इसमें पॉइंटेड। करेक्ट। भगवान ने जिस चीज के लिए अवतार लिया, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? जब हम उस वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तभी। और उसका उद्देश्य, और उस वैदिक साहित्य का ध्येय क्या है? जो भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं, वेदेश्च चाहम अहम वेद वेद्यो। उन वेदों को पढ़ के हमें यही समझ में आना चाहिए कि भगवान ही है जानने योग्य, भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। उससे और कुछ समझ नहीं आना चाहिए हमें।
राइट, ओके। सरिता माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ओके, नहीं है तो हम नेक्स्ट श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। भक्त हैंड रेज कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अंशिका यादव माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ओके, यस माता जी, पूछिए। प्रभु जी, जैसे मतलब जो अर्जुन थे, उनको बताया जाता है कि उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ था, पर वो तो कृष्णा के बहुत क्लोज थे, तो फिर उनको क्यों नहीं गोलोक प्राप्त हुआ? वो भगवान के पार्षद हैं, और भगवान के पार्षद हमेशा भगवान के संग में रहते हैं, और जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं। जैसे अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा ना, ग्रुप होगा, तो आप कहीं जाते हैं बाहर, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप साथ में चलते हैं, वो साथ में। ऐसे भगवान अपने पार्षदों के साथ चलते हैं, तो अर्जुन भी ऐसे ही पार्षद हैं। और ये कहना कि अर्जुन को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ था, ये लेकिन लीला का भाग है, क्योंकि अर्जुन तो, ये जो महाभारत आप पढ़ते हैं तो अर्जुन तो ऐसे ही स्वर्गलोक चले गए थे, राइट। तो जब वो इंद्र उनके पिता हैं, राइट, तो वो स्वर्ग, और इंद्र क्या है, स्वर्ग के राजा हैं, तो ऐसे ही होकर आए थे वहां पर। तो अगेन एज ए पार्ट ऑफ लीला, जो लीला उन्होंने इसमें दिखाई। एक्चुअल में भगवान के पार्षद हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं। तो प्रभु जी, फिर अर्जुन को पूछने की क्या जरूरत थी कि वो तो पार्षद थे, तो उनको तो सब कुछ पता था, तो उन्हें गीता का ज्ञान क्यों चाहिए था? वेरी नाइस क्वेश्चन। उनको सब पता था, फिर पूछा क्यों, राइट। अब जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आपका आज जुड़े हैं, पहले भी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रभु जी, पहले भी थे। तो आप ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग से सुना ना आपने अध्याय भी? यस प्रभु जी। इस अध्याय में क्या हो रहा है, इस अध्याय में स्टार्टिंग में क्या हुआ था? व्यास देव ऐसे परेशान थे, मुझे पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, मैंने इतने वेद लिख दिए लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत अरे क्या बेचैनी हो हो रही रहा है भाई? है, राइट। इतनी उन्हें बेचैनी हो रही थी। तो और उसके बाद नारद जी आकर के उनको बताते हैं, अरे तुम्हें बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने भगवान के बारे में डायरेक्टली अभी तक कुछ नहीं लिखा। तो सेम जो प्रश्न आप वहां कर रहे हैं वो यहाँ पर भी बनता है, अरे वेद व्यास तो हम कह रहे हैं भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनको बोला अजन्मा है, तो फिर उनको ऐसा क्यों हो रहा था? वो तो सब जब भगवान ही आकर के लिख रहे हैं और फिर खुद से बोल रहे हैं, अरे मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे इतना छटपटाहट हो रही है अंदर से। और फिर उन्हीं के भक्त जो है भगवान के अवतार, लेकिन वो नारद जी आते हैं और उनको एज ए गुरु बताते हैं, तुमने भगवान के बारे में डायरेक्ट नहीं लिखा। तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट। तो इन सबको समझने का सिंपल कारण है कि ये सब भगवान के द्वारा रची गई लीलाएं हैं, हमें समझाने के लिए, कि हम समझ सके। जैसे ओके आपने प्रभु। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, कोई भी जो फिल्म स्टार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, राइट। मतलब आज, मतलब अधिकांश तो मेरे को बहुत समय हो गया, लेकिन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये किसी मूवी में भिखारी बन जाएंगे, किसी में कुछ ऐसा रोल करेंगे जिससे कि जैसे पॉलिटिशियन हो गए, या एक गांव के सरपंच हैं, कुछ अलग अलग रोल प्ले करते हैं और वहां से मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, राइट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हर हर मूवी से वो एक मैसेज देना चाहते हैं ना सबको, इसीलिए वो एक्ट करते हैं वैसा, और हम समझ जाते हैं। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहते, अरे अमिताभ बच्चन तो उस XYZ गांव का सरपंच है, वो तो वहीं रहता है। नहीं, अमिताभ बच्चन एक्चुअल में कहीं और रहता है, लेकिन उसने उस मूवी में एक्टिंग करी है, और ऐसा हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा किया है, राइट। तो ऐसे ही भगवान और भगवान के भक्त आकर के लीला करते हैं, उनका उद्देश्य होता है हमें मार्ग दिखाना, क्योंकि हम भूल चुके हैं, हम है तो भगवान के ही अंश, लेकिन हम भूल चुके हैं, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर लुप्त हो गया है। तो उस ज्ञान को वापस जागृत करने के लिए ये सब किया जाता है। जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था आप सभी को कि जब किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको याद दिलाने के लिए क्या किया जाता है? उसको उसकी पुरानी फोटोज दिखाई जाती हैं, उसको उसकी पुरानी कोई वीडियो शूट किया होता तो वो दिखाते हैं, ताकि उसको याद आ जाए वो सब चीजें वापस से। मतलब उसको, उसके पास है मेमोरी में लेकिन वो भूल गया, उसको वो सब दिखाने से याद आ जाता है। ऐसे ही हम करोड़ों जन्मों से थे भगवान के अंश, लेकिन करोड़ों जन्मों से इस माया के चक्र में आने के बाद भूल गए हैं अपनी अस्तित्व को, कि हम भगवान के धाम से आए हैं और हम यहाँ लॉस्ट हो गए हैं। तो वो याद दिलाने के लिए हमें, जो हमारा सबसे निकटतम है वो कौन है? भगवान। और भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, यानी पार्षदों के साथ आते हैं और ये लीलाएं करते हैं। चाहे वो फिर रामलीला हो सकती है जो अभी पिछले 10 दिन से चल रही थी, उसको लोग देखते हैं,
महाभारत जैसी लीला हो सकती है, श्रीमद् भागवतम में इतनी कथाएं हैं जो भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो ये सब का उद्देश्य यही है। जैसे हम जैसे अपने विशेष तौर पे जब आपने अर्जुन के बारे में पूछा, तो हम जब भगवत गीता का वो पढ़ते थे, इम्पोर्टेंस पढ़ते थे, एक श्लोक था, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, उसमें आया था कि भगवान क्या है, भगवान एक गौ माता की तरह है, और गौ माता से हम क्या प्राप्त करते हैं, दूध, राइट। लेकिन यस गौ प्रभु। माता दूध कभी भी डायरेक्टली ऐसे देगी अगर आप उससे जाके दूध लेंगे तो? नहीं प्रभु जी। उसको क्या चाहिए होता है गौ माता को? चारा। चारा तो खाने के लिए चाहिए, लेकिन अपना दूध दूध दे उसके लिए उसे बछड़ा चाहिए होता है। जब यस बछड़ा प्रभु। स्टार्ट करता है दूध पीना, उसके बाद वो दूध देती है, राइट। तो बछड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मिल्क आउट ऑफ काउ। इसीलिए उस श्लोक में बताया गया कि भगवान कृष्ण एक दूध देने वाली गौ माता की तरह है। और जो गीता का ये संवाद है जो हम पढ़ते हैं गीता को, ये क्या है, कि वो दूध है। लेकिन वो दूध निकलेगा कैसे गौ गौ से? कृष्ण भगवान से दूध कब निकला? जब अर्जुन एक बछड़े की तरह आए वहां पर, और उन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, तब भगवान ने वो दूध देना शुरू किया। तो इस रोल में क्या किया अर्जुन ने, दिखाया मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे रास्ता दिखाओ। तब ऐसा हुआ, तब भगवान ने भगवत गीता बोलनी शुरू की। अगर वो अर्जुन कहता मुझे सब पता है, चलो मैं सबको मार दूंगा, और ये तो सब पहले से मरे हुए हैं, तो फिर गीता हमें मिलती कहां से, राइट। तो ये उसका उद्देश्य है। ओके प्रभु जी। प्रभु ठीक जी है, मतलब उनको पता था, पर उन्होंने हमें बताने के लिए सब किया था। करेक्ट, यस। ओके प्रभु। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको श्लोक पढ़ना है अंशिका माता जी? ओके, आपको नहीं पढ़ना तो नेक्स्ट बिमला माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस माता जी। इदम ही पुंसः तपस्य श्रुतम्भः वा शिष्टमः सुक्तमः च बुद्धि बुद्धि दतयो अविचितम यथो कवि भी निरूपित है यत उत्तम श्लोक है गुण अनुवर्णम वर्णम। बिंदु मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य से उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बड़े बड़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बहाए सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं वे यह नहीं समझ पाते कि पुण्यता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिया भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं वे ज्ञान को उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री सात समाज भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्रगट मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की बस शक्ति रुकिएगा से। माता जी, ये रुकिएगा यहीं पर ही। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। नेक्स्ट मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी?
वे उन्हीं की शक्ति से हाँ जी, वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाती हैं। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न भी रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो संपूर्ण प्रतिक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। श्री भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग श्री भगवान के यश गान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से अमुक विषयों के लेखन में संलग्न रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट नंदिनी माता जी, आप पढ़िएगा वाल्मीकि से। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाल्मीकि महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक है, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग था तात्पर्य। तो जो भक्तों ने कुछ भी अंडरलाइन किया है और बताना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी, हरे कृष्ण। कला विज्ञान, हमने तो ये मतलब देखा है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, जितनी भी सब चीजें, ज्ञान का उपयोग जो है वो पूर्णतः भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, तब वो सार्थक होता है। ये अपूर्ण मतलब होता है, पूर्णता तभी आती है उसमें। और दूसरा पॉइंट ये हमने देखा कि दर्शन तथा विज्ञान भगवान की गरिमा स्थापित करने के लिए करना चाहिए, और इसको भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहिए विज्ञान के तौर से। और परंतु यह वो सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर भगवान की सेवा में न लगाया जाए। करेक्ट, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो हम लोग हैं वो माया में फंस जाते हैं। माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो कि क्षणिक तथा दुखमय है, और हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए। हमें भगवान का हर चीज में, जैसे विज्ञान माता जी ने बताया, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी और सब चीजों में, और साहित्य में, कवि में, जैसे यहाँ पे वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया है कि वाल्मीकि जी ने मतलब अपना कवि मतलब पूरा उन्होंने महाभारत लिख लिया, और व्यास जी के लिए भी कह रहे हैं कि आप भी बड़े अच्छे लेखक हैं और आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में सक्षम हैं, और भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस किरण माता जी। उस एक लाइन प्रभु जो उसमें दिया हुआ है कि जीवन की पूर्णता परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में है। जो भी क्रियाकलाप है, जो भी अध्ययन किया जा रहा है, जो कुछ भी कर रहे, सब पूर्णता जीवन की होगी परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति के बाद ही।
करेक्ट, यही सबसे बड़ा सच है। एग्जैक्टली, यस, थैंक यू माता जी। हरे यस, कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। ज्ञानेंद्र माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। इसमें एक टॉपिक ये भी है कि जो हम कला ज्ञान साहित्य दर्शन में विकास कर रहे हैं, ज्ञान में उन्नति कर रहे हैं, तो हम भगवान में लगाएं, ये सही है। और जैसे वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया, व्यास देव जी का उदाहरण दिया कि वो सब कुछ योग्य थे, तो उन्होंने अपनी योग्यता को भगवान की लीलाओं में वर्णन करने में लगाया, तो वो सार्थक हुआ उनका जीवन, वो परम सत्य की तरफ गए, ज्ञानी मुनि हुए। इसके अलावा अब जैसे आधुनिक समाज आ रहा है, तो अब हम हर चीज, कोई भी चीज होती है, जब तक वो वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे देते ना, तब तक हम उसको मानते नहीं है। जैसे कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, पहले ठंडा पानी नुकसान करता है या गर्म पानी, एक्स वाई, ये मैं कोई उदाहरण दे रही हूँ। लेकिन वैज्ञानिकों का भी एक निर्णय वो होना चाहिए, विचारधारा, कि जो हमारे पुराणों में या जो कहा गया है, उस बात को वो आखिर बाद में सत्य निकलती है, तो वो उस तरफ भी प्रयास करें कि ये चीजें सत्य हैं। हम ऐसे कुछ भी कह देते हैं कि आज ये सही है कल वो सही है, तो ये ऐसा ना हो। इससे हम भी भ्रमित होते हैं, वैज्ञानिकों के जो वचन होते हैं वो भी व्यर्थ जाते हैं, समाज का सोच भी अलग जाता है। तो ज्ञान को हमने दार्शनिक दिशा में लगाना है, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, इनको भी इस दिशा में अपना योग्यता को, ज्ञान को प्रमाणित करना चाहिए। एक उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्नत ज्ञान वास्तविक में सदुपयोगी होता है, वही भगवान में लगाया जाए तो वो सार्थक होगा उनके लिए भी, हम हमारे जनजीवन के लिए भी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। कालीचरण प्रभु जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? आप म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। एक अभी माता जी ने बोला था कि वाल्मीकि जी ने महाभारत लिखा, थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहता था आज क्या, तो एक्चुअली वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, रामायण संस्कृत वाला। प्रभु जी मैंने रामायण ही बोला, व्यास जी के लिए नहीं, बोला मैंने। अच्छा, हाँ जी, व्यास तो थोड़ा लगातार में बोला होगा, इसलिए वो मैं हाँ जी, हाँ जी, नहीं उन्होंने, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने रामायण ही लिखा है। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसके लिए व्यास जी के लिए मैंने बोला कि आप मतलब भगवान जी की लीला लिखिए, भागवत लिखिए, आप लिखने में सक्षम है, ये नारद जी ने उनको बोला था, ये बोला मैंने। हाँ जी, हाँ, अगर मैं अपनी जगह मैंने नहीं ऐसा नहीं समझा, प्रभु जी, हाँ, ऐसा समझा, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाँ करेक्ट नहीं करना नहीं चाहा। प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने रामायण ही बोला था। ओके, आपको अभी सामने स्क्रीन दिख रही है? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं दिख रही। है, हाँ, आ रही है, आ रही है। एक व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी ना माता जी? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है ना? हाँ जी। तो ये श्लोक हमें ये दर्शा रहा है साथ में, ये क्या है? ये क्या है? ये काला वाला वो लिखा है आपने, हाँ, वो ये क्या है? ये शून्य। गोलाकार कहें आप, शून्य, शून्य, शून्य शून्य कह है। सकते गोलाकार, हैं, और ये क्या है? ये ये भी भी शून्य है। गोलाकार है, ये भी शून्य है। और ये क्या है? ये भी शून्य है, और ये क्या है? ये भी शून्य है, और ये क्या है? ये भी शून्य है। अब मैं इस लाइन में कितने भी शून्य लगाता जाऊं, उनकी कोई वैल्यू है? नहीं, नहीं, लेकिन अभी इन शून्य के आगे अगर मैंने एक लगा दिया, ये अब क्या है? ये सबकी वैल्यू है। अब मैं जो बना है उसकी वैल्यू है, और उसके बाद अगर मैं एक शून्य लगा दूंगा तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बहुत और ज्यादा। जितने शून्य लगाऊंगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सेम यही चीज यहाँ बताई गई है श्लोक के अंदर, कि ज्ञान अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता और सिर्फ विष्णु माया, जो यहाँ शब्द आया ना एक, आप सबने हाँ पढ़ा जी, होगा, हाँ जी, विष्णु हाँ माया जी, क्या है? हमारे इंद्रिय भोग। अगर हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं तो ये सिर्फ शून्य की तरह है। आप जितने मर्जी प्रगति कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, खाली शून्य का कोई मतलब नहीं है। भगवान की सेवा में लगाने का मतलब है ये एक के साथ जोड़ना। एक कौन है? परम परमेश्वर भगवान है। जब अपने ज्ञान को हम भगवान के साथ जोड़ते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तब उसकी वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू। अदरवाइज वो यूजलेस ज्ञान है। आज के समय में प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि हम सभी इंद्रिय भोग करने के लिए उस ज्ञान का उपयोग सिर्फ इंद्रिय भोग में कर रहे हैं। हमने इतनी बार चर्चा की है, साइंटिस्ट इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है? साइंस का पूरा डेवलपमेंट हो किस पे रहा है? इंद्रिय भोग के लिए हो रहा है। इंद्रिय भोग कैसे समझते हैं? सारे का सारा डेवलपमेंट हो रहा है शरीर के ऊपर, शरीर के लिए, राइट? जो कुछ हो रहा है आज की तारीख में, आप जिस किसी भी चीज को देखेंगे, हम शरीर से उस चीज को और कैसे आरामदायक बना सकते हैं, कैसे भोग कर सकते हैं, ये क्या है? इंद्रिय भोग। लेकिन उसी चीज को आप भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं?
जैसे ही आप लगाएंगे उसका एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, आप काफी भक्तों के पास में इस टाइम मोबाइल है, राइट? आप उस मोबाइल से अलग अलग इंद्रिय भोग की चीजें करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, और कुछ करते हैं, किसी को फोन करते हैं। ये क्या है? सब इंद्रिय भोग है। लेकिन जैसे ही आप आत्मा को नरिशमेंट के लिए करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं इस चीज को, जैसे कि अब इस कॉल के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या कर दिया? भगवान की सेवा में लगा दिया उस चीज को, तो अब वो विष्णु माया की जगह विष्णु की सेवा में लग गया, तो ये एक डंडा लग गया। अदरवाइज वो बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंटली इस श्लोक के अंदर हमें बताया गया एक चीज। और फिर इसमें बताया गया कि अलग अलग विषय जितने भी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे विषय, जितने भी ज्ञान के विषय हैं, चाहे वो कला है, विज्ञान है, दर्शन है, भौतिकी, रसायन, प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग शाखाओं के नाम लिख दिए और बोला कि इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा में लगने चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा में लगाइए। वही उस ज्ञान की, उस, या बोलिए आप, आपके उस सामर्थ्य की संपूर्ण योग्यता वही है। अगर आप अच्छा गाते हैं, तो अगर आप उसको सिर्फ सिंगिंग में, नॉर्मल मूवीज के गानों में ही बिता रहे हैं, तो वो व्यर्थ है आपका। उस भगवान की दी हुई उस शक्ति को आप व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की दी हुई शक्ति को जब भगवान के साथ ही जोड़ेंगे तभी वो पूर्णता पे आएगी, अन्यथा व्यर्थ जा रही है वो। इसी तरह से अगर आपको भगवान ने बोलने की क्षमता दी, अच्छी आप बोल सकते हैं, तो भगवान का प्रचार कीजिए। अगर आपको भगवान ने ऐसी कला दी है कि आप बहुत जल्दी इंस्ट्रूमेंट सीख जाते हैं कोई भी, तो आप उस मृदंग को या करताल को या वीणा को, या लोग कैसे वो कैसियो सीखते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, उन सब में लगाइए। अगर आपको बनाने की क्षमता दी है कि आप बहुत अच्छे पाक पटु हैं, आप बहुत अच्छे से कुक करते हैं, तो सब भगवान के लिए, भगवान को ये समझ के कि मैं भगवान के लिए ऑफरिंग बना रहा हूँ या बना रही हूँ, भगवान के लिए बनाइए, और उसके बाद जो बचा है उसको सबको बांटिए, सबको दीजिए, तो आपकी वो परफेक्शन है उस चीज की। तो हर व्यक्ति में, जो भी जीव है, उसमें कुछ ना कुछ भगवान ने विशेषता दी है। ये हम लोग जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या विशेषता है, क्योंकि हर जीव में विशेषता है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब जो आपके अंदर विशेषता है, उसको पूर्णता लाने के लिए आपको भगवान से जोड़ना पड़ेगा उस विशेषता को, राइट? तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे अभी कि हर व्यक्ति में क्या विशेषता है, वो आप सब टटोलिए अपने अंदर, और उसको कैसे भगवान में जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो या तो आप अलग से व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको ओपनली डिस्कस करना है ऐसा, तो हम कक्षा में भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, कि मेरे अंदर मुझे लगता है ये विशेषता है, इसको मैं भगवान से कैसे जोड़ूं, राइट? तो हम ऐसी चर्चा भी कर सकते हैं। तो लेकिन वो, ये चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप पहले सोचिएगा इसके विषय में, ठीक है? और किसी कुछ ऐड करना है इस श्लोक पर? और लास्ट लाइन एक इंपॉर्टेंट थी इस श्लोक के अंदर ही, वो क्या थी? जो कुछ भी आप ऐसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपनी योग्यताओं को या भगवान के द्वारा दिए हुए अलग अलग ज्ञानों को, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई को आप भगवान से जोड़ पा रहे हैं, तो आपको अलग से हरि कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट लाइन प्रभुपाद जी कहते हैं वही हरि कीर्तन है। तो आप कह सकते हैं अरे मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास तो समय नहीं होता, मैं कहाँ से नाम जप करूँ, मैं कहाँ से और कुछ करूँ। तो आप बस ये सोचिए अपनी चेतना में कि जो पढ़ रहे हैं इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। अगर आपने वो तरीका ढूंढ लिया, तो जो आप कर रहे हैं वही हरि कीर्तन बन जाएगा। ये पढ़ना तो एक एग्जाम्पल दिया है, कुकिंग का मैंने ऑलरेडी समझा दिया, यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं। अगर आप जॉब करते हैं, उसको सोचिए कैसे कर सकता हूँ। आपकी जो नॉलेज है, आप साइंटिफिक नॉलेज हो सकती है, आपकी आपकी स्टैटिस्टिकल नॉलेज हो सकती है, आपकी कमर्शियल नॉलेज हो सकती है, अलग अलग फील्ड है, आपकी मैनेजमेंट लाइन हो सकती है। उन सब पे सोचिए कि जो मेरी ये योग्यता है, इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, ताकि आपको अलग से भक्ति ना करनी पड़े, वही अपने आप में भक्ति का रूप ले ले। क्योंकि प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में ये बताया, भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। ये उन्होंने बोला लास्ट में। तो यही भक्ति की सबसे अच्छी चीज है कि बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं करना उसके लिए। ठीक है, ओके। कितना नेक्स्ट श्लोक देखा जाए एक बार, कितना बड़ा है?
थोड़ा बड़ा है, हम रुकते हैं यहीं पर। ओके, किसी को अगर कुछ ऐड नहीं करना है तो हम अभी यहाँ विराम लेंगे। आगे कल से शुरू करेंगे आगे के श्लोक, 23वें श्लोक से। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा रह रही है अभी तक किसी की? हरे कृष्ण जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे ख्याल ज्ञान विज्ञान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है या कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको कि भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। इवन एक माली है, एक सफाई कर्मचारी है, एक सुंदर हार बनाने वाला है, जैसे आपने बताया पाक वो करने वाला है, अच्छा कोई भाषण देने वाला है, अच्छा कोई गायन करने वाला है, अच्छा कोई संगीतकार है। मतलब हर व्यक्ति अपनी कला को मतलब भगवान की सेवा में लगा सकता है और वो मतलब एक तरह से वो हरि भजन कर सकता है। यस, ये बिल्कुल। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि उसका उद्गम वहीं से हुआ है, भगवान से। जब जब भगवत गीता में और पढ़ते हैं हम, और ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं सर्व कारण कारणम, राइट? भगवान ही हर किसी चीज के कारण है, उत्पत्ति का कारण भगवान है। तो जब उत्पत्ति का कारण भगवान है तो वो भगवान की सेवा में तो लगेगी, तभी पूर्ण होगी ना, अन्यथा अधूरी है। अब ये मेरी, जैसे मैंने पहले बताया, उंगली का हाँ एग्जाम्पल दिया है। ये उंगली मेरे शरीर के साथ जुड़ के बढ़ी हुई है। पहले तो जरा सी थी जब मैं छोटा सा था, इतना इतनी भी नहीं होगी, लेकिन अब मेरे शरीर के साथ जुड़ी है, इसलिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या रोल है? इसका रोल है शरीर की सेवा करना, तभी ये बढ़ी चली रहेगी और बढ़ी। और ये उसका काम है उठा के लाना और मुंह में डालना और उधर में लेके जाना। उधर से उधर तुष्ट होगा तो फिर बाकी इसकी भी एनर्जी आएगी इसके अंदर। लेकिन अगर ये इसकी तुष्टि नहीं कर रही है और ये अलग हो जाए तो ये सड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी और इसका रोल खत्म। तो ये ज्ञान जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्योंकि भगवान से जुड़ा, वहीं से उत्पत्ति हुई है उसकी, इसलिए उससे जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी वो हष्ट पुष्ट रहेगा। यस हरे ज्ञानेंद्र माता कृष्णा जी। प्रभु। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता मेरा जी। प्रश्न बहुत कुछ अलग सा है। तो जैसे आप कह रहे हैं सब हम भगवान की उत्पत्ति से आए हैं, कारण वही है, ठीक है, हम मानते हैं सब में कुछ ना कुछ योग्यता दिया है भगवान ने, वो भी ठीक है। पर उस योग्यता को हम जान के यदि सेवा में लगाते भी हैं, पर दुनियादारी संसार भौतिक पदार्थों में हम इतने लिपटे भी रहते हैं कि उस योग्यता को जान के हम करते भी रहते हैं, फिर भी हम कहीं लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाते। जीवन पे जीवन ऐसे ऐसे निकलते जाते हैं, एक जीवन, दो जीवन, 84 लाख योनियां। तो हमें तो पता भी नहीं चल पाता कि हम मोक्ष में, बैकुंठ में गए या हम कहाँ पहुंचे हैं, या हमें अभी ये समझ में आता है कि कहाँ जाना है, परंतु कहाँ तक पहुंच गए, कितना रास्ता निकल गया, ये कैसे समझ में आएगा, या कितना अभी हमें बाकी है। तो कितना अभी बाकी है का माता जी अलग, एक अलग प्रश्न हो गया। लेकिन जो जी आपने बोला ना कि हम लगाते हैं, जी। ये जो हम आज बोल रहे हैं इस प्रश्न को कि हम लगाते हैं, ये हम्म। अपने आप में ये कंफर्म करता है कि हमारे अंदर ये नॉलेज आई है। हम कितने अच्छा। करोड़ों वर्षों से तो, कितने करोड़ों जन्मों से, नॉट वर्षों से, जन्मों से तो जी हमें आए नहीं ना, इसलिए तो हम भटक रहे हैं। जी इस मनुष्य योनि में हमें ये विवेक आया कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, अपनी योग्यताओं को जी लगाना है। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ पा रहे हैं। जी जी ये जी हमें यहाँ बैठ करके बहुत सरल सी चीज लगती है कि ये तो बहुत सरल है, इसमें ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जी ये अगर मैं प्रश्न बोलूँ ना अभी कि भागवतम को पढ़ना या भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम मुंह से निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता है, हर किसी के बस की नहीं है ये। हमें लगेगा ही नहीं है कोई बड़ी विशेष चीज है ये। अरे हमारे यहाँ तो छोटा छोटा बच्चा ले लेता है, ऐसे नाम चलता फिरता ले लेता है। ये उन सब की योग्यता जो भारतवर्ष में जो उत्पन्न हुए हैं ना, प्रकट हुए हैं जीव जो पैदा हुए हैं, ये उनकी जन्मों के कारण वो इस धर आए हैं भारतवर्ष के अंदर। अन्यथा वो कहीं अफ्रीका और पता नहीं क्या कौन से देशों में भटकते रहते, जहां पर उनको ये सब पता ही नहीं है, इसका ज्ञान ही नहीं है। और कितने करोड़ों जन्मों से अलग अलग योनियों में भटक के आ गए वो लोग। और उसके बाद जब पुण्य इतने इकट्ठे हो गए तब भारत में हुए, फिर उसके बाद और हायर लेवल के पुण्य हुए तो भारत में भी फिर विशेष तरीके के लोगों के जन्म हुआ, फिर ऐसे भक्तों का संग मिला जैसे हम यहाँ जुड़ गए कहीं कहीं से आकर के। तो ये सब वो योग्यताएं ही निर्धारित कर रही है। तो जो हम हैं वो अपने आप में कंफर्मेशन देता है कि हम राइट पाथ पे, हम पीछे वाला सब छोड़ के आ चुके हैं, वो सब चीजें जो हमें भगवत गीता में पता चलती हैं सब चीजें। जी हाँ जी जी ठीक है माता जी? जी 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 ओके। यस अंशिका माता जी। हरे कृष्ण। मुझे मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे कुछ लोग मतलब मतलब एक माता जी का क्वेश्चन था कि मतलब जो भगवान होते हैं वो मना करते हैं कि हमें प्याज लहसुन चिकन और मतलब ऐसे जुआ ये सब नहीं खेलना चाहिए, पर अगर ये सब है तो फिर भगवान ने ये सब क्यों बनाया?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप कहाँ रहते हैं पहले आप बताइए, और आप कितने बड़े हैं? प्रभु जी मैं 9 इयर्स की हूँ और आप मैं 9 गुड़गांव में रहती कहाँ रहते हो? 9 ईयर गुड़गांव में। यस ओके, तो आपका प्रश्न है कि भगवान, अगर ये सब कहते हैं सब चीजें गलत हैं, तो भगवान ने बनाया क्यों? यस प्रभु जी। इसका मतलब तो भगवान नहीं है, यही है ना? या है नहीं भगवान? नहीं प्रभु जी भगवान है, पर अच्छा। उन्होंने ये सारी चीजें बनाई क्यों अगर वो कहते हैं कि हमें नहीं खेलना चाहिए? हम्म आपकी क्लास में टीचर हैं, यस प्रभु जी। टीचर बहुत सारी चीजों के लिए मना करती हैं आपको नहीं करना चाहिए, यस प्रभु जी। फिर भी कुछ बच्चे करते हैं, यस करते नहीं करते हैं? यस प्रभु जी करते हैं। तो टीचर उन सबको क्या मना कर देती हैं, फिर उसके बाद जब तक उनका कंट्रोल है तब तक करती हैं, राइट? यस प्रभु जी। डांट भी लगा देंगी, बेंच पे भी खड़ा कर देंगी, क्लास से बाहर निकाल देंगी, मुर्गा भी बना देंगी, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं कर सकती। अगर कोई उनकी नजरों से छुप करके कोई गलत कार्य कर रहा है जो उन्होंने मना किया है, कर रहा है तो कर रहा है, राइट? यस प्रभु जी। ऐसे ही भगवान ने, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान क्या है? भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसलिए भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दे रखी है। आंशिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? कि हम फ्री हैं चूज करने के लिए हमें क्या करना है। भगवान ने हमें समझाया कि ये गलत है, ये मत करो, लेकिन भगवान ऐसे फादर हैं जो आपको फ्रीडम भी देते हैं इन ए सर्टेन लिमिटेशंस, ताकि आपका फ्रीडम ना जाए, आपको ये ना लगे मैं बंद गया हूं या बंद गई हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो आपके पास फ्रीडम दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपको बताया ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद आपको छोड़ दिया। जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय, ऑलमोस्ट 650 725 पौने 700 श्लोक बताने के बाद भगवान बोलते हैं मैंने तुझे सब समझा दिया, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। दैट इज द राइट एटीट्यूड ऑफ कृष्णा। एज ए भगवान हमें वही फ्रीडम देते हैं कि आपके पास स्वतंत्रता है, मैंने बता दिया ये चीजें गलत है, ये मत करो। अब उसके बाद भी अगर तुम करना चाहते हो यू आर फ्री, लेकिन उसका फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी भुगतना पड़ेगा हमें। भगवान ऐसे समझाते हैं हमें। जैसे हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि घर के अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं? एक बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं, आपको थोड़ा फ्रीडम देते हैं, लेकिन फ्रीडम इतना भी नहीं देते कि आप ही को चोट लग जाए। आपकी एज के हिसाब से कई बार बिल्कुल छोटे बच्चों को चक्कू ही नहीं देते, उनको नकली चक्कू पकड़ा देते हैं, राइट? या अगर आप थोड़े से बड़े हो गए तो आपको चक्कू देंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन में देंगे कि आपके कहीं चोट ना लग जाए, या आपको चलाना आ जाएगा। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे फिर आपको फ्रीडम दे देते हैं, और ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं। ऐसे ही भगवत गीता हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक एग्जाम्पल आया था कि ये आंशिक फ्रीडम, ये जो पार्शियल फ्रीडम है, ये क्या है? ये ऐसे ही है कि अगर आप किसी एक गाय को एक खूंटे से बांध दें। खूंटा क्या होता है? खूंटा पता है आपको क्या होता है? नहीं प्रभु जी। ओके, खूंटा ये होता है, देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस प्रभु जी। दिख रहा है ना? इसको क्लीन कैसे करते हैं? मुझे क्लीन तो करना नहीं आता ये, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ अभी आपके साथ में ही। इसको क्लीन करने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, दूसरा पेज ढूंढने कहीं। एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट पेज यहाँ से जोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आ गया ना नेक्स्ट पेज? यस प्रभु जी। अब देखो, ये होता है खूंटा, ये सेंटर में बन गया खूंटा। खूंटा मतलब होता है सेंटर, सेंटर ऑफ एनी पार्ट। यहां से एक गाय को बांधा, ये गाय है यहाँ पर, प्रभु ये जी आपकी ठीक है। ठीक है, ये गाय है ऐसे मान लेते हैं। और इसके गले में रस्सी बांध दी, और ये रस्सी बांधी यहाँ पर, इतनी लंबी रस्सी है, ठीक है? अब ये गाय, इसको अगर घूमना होगा तो कहाँ कहाँ घूम सकती है गाय ये? आप कौन सी क्लास में हो अभी? प्रभु जी 4th। अरे आप तो बहुत छोटी क्लास में हो, अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा जो मैं बाकी समझाने जा रहा हूँ। इसको बाद में सुनना है रिकॉर्डिंग को, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब सुनना। ये अभी आपको शायद सर्कल आ गया होगा, राधिका तो सर्कल आ गया ना? हाँ, तो ये रेडियस है। इससे सर्कल कैसे बनेगा? ऐसा बड़ा सारा सर्कल बनेगा इसके साथ ऐसे, राइट?
तो ये गाय इतने पूरे एरिया के अंदर घूम सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है ये, और ये इसके गले में डाला हुआ है, घूम सकती है। ये यहाँ पे भी कहीं भी जा सकती है, यहाँ पे भी कहीं आ सकती है, यहाँ पे भी कहीं आ सकती है, यहाँ पे भी कहीं जा सकती है, जा सकती है। लेकिन ये गाय यहाँ नहीं आ सकती, ये गाय यहाँ भी नहीं आ सकती, ये गाय यहाँ भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसके गले की जो रस्सी है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कहीं दूर जा ही नहीं सकती। वो इस सर्कल के अंदर सब जगह घूम सकती है। तो इसका फ्रीडम जो भगवान ने, जो इसके मालिक ने इसको फ्रीडम दिया, वो इस सर्कल के अंदर कहीं भी जाके बैठ सकती है। लेकिन फ्रीडम कहाँ नहीं है, फुल फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि ये रस्सी बंधी हुई है, इतनी लंबी नहीं है कि उसको यहाँ जाके बैठ जाए, यहाँ जाके बैठ जाए। तो सिमिलरली भगवान ने हमें भी ऐसे ही पार्शियल फ्रीडम दिया है कि हम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम जो मर्जी चाहे कर लें और उसके बाद जो होगा वो भी हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे। तो भगवान ने हमें ये फ्रीडम दी कि हमें बताया ये सही है गलत है, और उसके बाद का तुम डिसाइड करो। लेकिन उसके रिजल्टेंट में जो हमें फिर नेक्स्ट बर्थ मिलेगा उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर वो हमारा ये जो रेडियस है वो छोटा भी हो सकता है, अगले जन्म में हमें इतना सा ऐसा कुछ रोल मिले जिसमें हमारा इतना ही रेडियस रह जाए, राइट। अभी हो सकता है आप छोटे हो, आपको पूरा समझ में ना आए, बट इसको बाद में सुनना और किसी से समझना जब आपको सर्कल आ जाएगा कोर्स में, ठीक है। गौशाला में जाके देखना बेटा। ओके, तो 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्षमा चाहता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से हम चर्चा कर रहे थे अभी। ओके, तो आइए आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री